आप सबों को जय सु। आज का पाठ स्टार्ट करते हैं। आज है 3 जून मंगलवार। आज का पाठ लिया गया है प्रेरित चरित अध्याय 20 पद संख्या 17 से 27। पौलुस ने मिलेतुस से एफेसुस की कलीसिया के अध्यक्षों को बुला भेजा और उनके पहुंचने पर उससे यह कहा, आप लोग जानते हैं कि जब मैं पहले पहल एशिया पहुंचा तो उस दिन से मेरा आचरण आपके बीच कैसा था। यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर अनेक संकट आए, किंतु मैं आंसू बहाकर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा की। जो बातें आप लोग के लिए हितकर थी उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उसके संबंध में शिक्षा देता रहा। मैं यहूदियों तथा यूनानियों दोनों से अनुरोध करता रहा कि वे ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं और हमारे प्रभु ईसा में विश्वास करें। अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूँ। वहाँ मुझ पर क्या बीतेगी मैं यह नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वह बेड़ियाँ और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिससे प्रभु ईसा ने मुझे सौंपा है। मैं आप लोगों के बीच राज्य का संदेश सुनाता हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप में कोई भी मुझे फिर से कभी नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में कुछ भी उठा नहीं रखा। चलिए आज के पाठ का चिंतन करते हैं। आज के पाठ में ये सामसी जो है वे जो भी कार्य करते थे, जो भी कार्य उनके पहले वे प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे। तो प्रार्थना के तरीके अलग हैं, या तो दया के लिए प्रार्थना किया जा सकता है, या तो विश्वास के लिए प्रार्थना किया जा सकता है, या तो फिर पाप क्षमा के लिए किया जा सकता है। तो प्रार्थना के बहुत सारे स्वरूप है। यहाँ पे जो ईश्वर है कुछ भी निर्णय लेते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने निर्णय लिया था शिष्य बनाने का, तो शिष्य बनाने के पहले भी उन्होंने सारी रात प्रार्थना में व्यतीत किया। उसके बाद में फिर मिशन की शुरुआत करने से पहले भी उन्होंने प्रार्थना किया। दुख भोग के पहले भी उन्होंने गेत्सेमनी में प्रार्थना किया। तो हम भी कुछ भी काम करते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद में हमें प्रेयर करना चाहिए। रात भर में जितनी भी दुख तकलीफ़ों से हमारी रक्षा उन्होंने किया, बुरे सपनों से हमारी रक्षा किया, जीव जंतुओं के काटने से भी रक्षा किया उन्होंने। तो उन सभी के लिए हमें थैंक्स बोलना है। और आज का नया दिन देखने को मिला, आज के नया दिन में नई एनर्जी प्रदान किया, तो उसके लिए भी हमको थैंक्स बोलना है। छोटा मोटा जितना भी कार्य हम करते हैं हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है हमें, और ईश्वर को हमेशा याद करना है ना। क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया, ईश्वर ने हमें इस धरती पे बनाया, उसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं था। बस इतना मकसद था कि लोग हमें याद करें, मेरी आराधना करें और देश दुनिया में वो फैल जाए। बस इतना ही तो उनकी इच्छा थी। तो चलिए हम उनकी इच्छा को पूरी करते हैं। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमें आदत डालनी है प्रार्थना करने के लिए। चलिए आज का पाठ कैसा लगा आपको? अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।